वन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है प्यार में धोखा या बिट्रेड और कर्सिंग एनर्जीज। अब ये भी मुझे गाइड हुआ और मुझे गाइडेंस आई कि इस चीज़ को शेयर करो, और बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन मैंने रखा हुआ था अपने माइंड में कि कभी और शेयर करेंगे। आज परफेक्ट डे लग रहा है मुझे शेयर करने का। सो प्यार में धोखा या बिट्रेड और कर्सिंग एनर्जीज। हम जिस दौर से अभी पिछले दिनों गुजर रहे, अज्ञानता के दौर था पूरा का पूरा। हर गलत चीज़ की प्रोग्रामिंग, हर गलत चीज़ सिखाई जाती थी एज ऑफ पाइसिस में। वो तो अब जो है धीरे धीरे वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। अर्थ जो है 3D से 5D में जा रहा है, तब जाके ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त हो पा रहा है। बट जिस तरीके के अंधकार के समय में हम पिछले टाइम रहे हैं, या अर्थ या लोग जिस तरीके के अंधकार के समय में रहे हैं, जहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता थी, क्योंकि अज्ञानता थी इसीलिए अंधकार था। वहाँ पे कभी किसी को बेसिक शिक्षा रिलेशनशिप को लेके, सेक्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके दी ही नहीं गई। ब्रह्मचर्य को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ भी ढंग से था ही नहीं। वो तो अब थैंक गॉड कि हम एक ऐसे टाइम पीरियड में हैं जहाँ की अर्थ जो है धीरे धीरे 3D डायमेंशन से 5D में जा रही है। सो धीरे धीरे लोगों को पता चलता जा रहा है, जिनको पता चल, जिनके साथ वो उजाला जुड़ता जा रहा है, वो अपने उजाले का प्रकाश और फैलाए जा रहे हैं। सो एक चीज़ थी जो बड़ी घटिया हमने एक्सपीरियंस करी है, टेलीविज़न में देखा है, हर जगह से, अपने घर में भी हमने कभी उस चीज़ को लेके कोई सीरियस शिक्षा ली नहीं, कभी माँ बाप ने वो चीज़ समझाई नहीं। वो ये था कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि जैसे हम टेलीविज़न में देखते थे कि सलमान खान, शाहरुख खान या कोई भी टुच्चा हीरो जो है वो कुछ भी कर रहा है, लड़कियों के साथ, हीरोइनों के साथ छेड़ाछाड़ी, फिर दिखा रहा है कि 10 के साथ सो रहा है, फिर दूसरी अपनी हीरोइन के पास जा रहा है, फलाना ठिकाना मिकाना। हर घटिया गंदी चीज़ हमने टेलीविज़न में देखी। सीरियलों में 10 घटिया चीज़ें हमने देखी। एक का पति मर गया, फिर दूसरे के पास जा रही है, फिर पुराना पति जिंदा हो गया, प्लास्टिक सर्जरी होगी, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो हमने ना रिलेशनशिप को बचपन में, जब हम जैसे छोटे से बड़े हो रहे थे, जैसे मैं जब बड़ी हो रही थी तो कसौटी ज़िंदगी की और इस तरीके के प्रोग्राम आते थे, तो ऐसे लगने लगा कि जैसे ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, कि मतलब किसी से भी प्यार किया, उसको छोड़ा, फिर दूसरे से, मतलब इस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में डाली जा रही थी। और पता ही नहीं है ये चीज़, और मतलब किसी को भी नहीं पता रही होगी, मुझे लगता है ये चीज़, कि ये जो प्यार की, जो लव की जो एनर्जी होती है, ये सबसे ज़्यादा हाई होती है। ये जो किसी से प्यार, माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए, किसी इंसान का प्यार किसी के लिए, ये इतना ज़्यादा ये एनर्जी हाई होती है ना, मुझे नहीं लगता है कि इसके बराबर कोई और एनर्जी हो सकती है। उस चीज़ को इतना कैजुअल दिखाया गया है टेलीविज़न पे कि कोई बात नहीं, एक हो गया, छोड़ो उसे, छोड़ा उसको, ब्रेकअप किया, दूसरे को पकड़ा, और बहुत ही कैजुअल वे में, बड़े बेढंग तरीके से हमने टेलीविज़न पे देखा, हमने अपने समाज में भी देखा। समझ ही नहीं आया क्या है क्या नहीं है। प्यार की वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है, लव की, जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। कोई इंसान जो डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, कोई उसे पसंद करने लग जाए, कोई उसे प्यार करने लग जाए, उसके अंदर का डिप्रेशन ही ख़त्म होने लग जाता है, उठने लग जाता है, वो इंसान खिलने लग जाता है। तो इतनी ज़्यादा बिना मेडिसिन के वो ठीक हो सकता है वो इंसान। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और उसको कोई मिल जाए प्यार करने वाला, समझाने वाला, गले लगाने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, उसकी ज़िंदगी ठीक होनी शुरू हो जाती है बिना मेडिसिन के। अचानक से एक ऊर्जा उसके अंदर उठने लगती है जो कि उसको रिकवर कर देती है। तो इतनी ताकत है कि मुर्दे को ठीक किया जा सकता है, एक मरने वाले इंसान को भी ठीक किया जा सकता है इस प्यार के वाइब्रेशन से। और पिछले दिनों हमने इतनी गलत चीज़ें टेलीविज़न पे देखी, एक्सपीरियंस की, अपने आसपास के लोगों को हमने देखा कि वो कैजुअल कनेक्शंस में जा रहे हैं, कैजुअल कनेक्शंस में जा रहे हैं। कोई इस चीज़ को लेके वो नहीं है, कोई छूट गया लाइफ में, वो दूसरे को पकड़ रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, उसके मज़े उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं हर तरीके से, तन मन धन हर प्रकार से, उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और फिर उसको एकदम से छोड़ रहे हैं। उसके साथ सब कुछ कर रहे हैं और फिर उसको छोड़ रहे हैं। तो
ये क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत थी, किसी और चीज़ की वजह से वो टूटे हुए थे, हारे हुए थे। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। उसमें उनकी एनर्जी ड्रेन हो रखी थी, ख़त्म हो रखे थे। इस इंसान से जुड़े, इस इंसान ने उसको प्यार दिया, सारी एनर्जी उसकी खींची, और वैसे ही जैसे खींची तो वैसे ही धक्का मार के साइड करके निकल गया। अब वो इंसान अकेला नहीं है एक्चुअली में। इस चीज़ के थ्रू उसको लेसन्स मिल रहे हैं, थोड़े से लर्निंग्स हो रही हैं, उसकी लेसन्स हो रहे हैं, बट वो इंसान अकेला नहीं है। उसके साथ भी उसके गाइड्स हैं, उसके एंजल्स हैं, उसके फरिश्ते हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और इस ड्रामे के थ्रू वो उसको कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं। अब अगर ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो और वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मतलब बेसुध हो जाए, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, तड़प रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, और वो नॉनसेंस एनर्जी जिसने उसके साथ ये किया है वो दोबारा उसके साथ आके खेल खेलने लगे और दोबारा उसके साथ कुछ एनर्जी सकिंग जैसी चीज़ करे। एक बार तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया उसे, तीसरी बार उसका फ़ायदा उठा दिया, तोड़ दिया उसे। ये सब गेम एंजल्स, फरिश्ते सब देख रहे होते हैं, गाइड्स। वो इसलिए बीच में बार बार इंटरफेयर नहीं कर रहे होते क्योंकि उसको पता होता है कि इसको गिर गिर के सीखना होगा इस दूसरे वाले को, इसलिए ज़्यादा इंटरफेयर। लेकिन उनको बहुत हर्ट हो रहा होता है कि इसके साथ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। एक टाइम पीरियड में उनको भी गुस्सा आने लग जाता है, जो उसके गाइड्स और जो उसके फरिश्ते या जो उसके घर के एंसेस्टर्स होते हैं उनको भी गुस्सा आने लग जाता है कि क्या कर रहा है ये इंसान, सामने वाला। सामने वाले को सिर्फ जब भी लो पे हो रहा है वो सामने वाले का फ़ायदा उठाने आ जाता है। और उस पूरी परिस्थिति में जहाँ पे कि वो इस चीज़ के थ्रू सीख रहा है, उसकी मतलब जो यहाँ पे सीख रहा है, जो गिर रहा है, जो इस गेम का में पागल हो रहा है, कई बार उसकी मेंटल हालत भी ख़राब होने लग जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। बट उसमें क्या होता है, ये सामने वाला इंसान अपने लिए बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर रहा है, सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपनी थोड़ी देर की एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ी देर के सुकून के लिए कि ये मुझे आएगा, प्यार देगा तो मुझे अच्छा और ग्रेट फील होगा, बहुत हाई फील होगा कि मैं भी कुछ हूँ, XYZ जो भी चीज़ हो। सो उसमें क्या हो रहा है कि ये इंसान जो है कर्मा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कई बार क्या होता है, जो उस इंसान से जुड़े हुए गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स रहते हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आने लग जाता है उस इंसान की हालत देखे जो इस पूरी कहानी में तड़प रहा है। और वो इंसान जो लव की एनर्जी में था इस इंसान के प्रति, किसी भी इंसान के लिए, अपने पार्टनर के लिए, जब वो उसके आसपास की एनर्जीज को गुस्सा आने लगता है ना, या उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि मेरा क्या हाल कर दे, और वो कोई कर्ज कर दे उसको, वो कुछ कर्ज कर दे, वो जो उसको कर्ज मिला ना, उसके पूरे खानदान भुगतना पड़ेगा उस चीज़ को। उसके साथ जो जुड़ी हुई एनर्जीज हैं, उस इंसान से जुड़ी हुई जो एनर्जीज हैं, वो इसके पूरे खानदान को श्रापित कर देंगी। इसके खानदान में आने वाली पूरी जनरेशन उस चीज़ से तड़पेगी जो श्राप उसे मिलेगा, या जो अंदर से हाई निकली। तो कई लोग ये सोचते हैं कि प्यार में कैजुअल अफेयर कर लिया, उस लड़के को ऐसे धोखा दे दिया, उस लड़की को ऐसे पागल बना दिया, हो क्या गया। लेकिन उस लड़की की या उस लड़के की हाय उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है, पूरे कुटुंब को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि वो लव की एनर्जी में थी या था, उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो गई थी, उसकी शक्ति इतनी ऊपर उठी हुई थी, और उस शक्ति ने जब कर्ज किया, पूरा खानदान लपेटे में आ सकता है। सो द पॉइंट इज़ कि कभी भी किसी को भी प्यार में यूज़ नहीं करना। तुम उस किसी सामने वाले इंसान को कमिटमेंट दे सकते हो, तब अपनी दे सकते हो, तब उसके साथ उस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करो। अगर तुम फ्यूचर में उसे किसी प्रकार की कमिटमेंट नहीं दे सकते तो आगे मत बढ़ो, क्योंकि वो इंसान जब रोएगा, जब उसके अंदर से दर्द निकलेगा, तो उसके साथ की एनर्जीज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो कर देंगे फिर उसका तबाह सामने वाले का। सो कभी भी किसी चीज़ में, प्यार में स्पेशली, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी के साथ, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी के साथ अगर आगे बढ़ गए हो तो उसको कमिटमेंट दो, और अगर नहीं दे सकते तो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर मैं इसे कुछ नहीं दे सकता तो इस तरीके से मुझे नहीं जाना चाहिए,
अपने पे काम करो, ना कि सामने वाले को सब कुछ ले। मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे, मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे पार्टनर पहले किसी और लड़की को प्यार करता था और फिर उसके बाद ना उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, दिस रीज़न, उसका ईगो बड़ा हर्ट हुआ, उसको अकेला लगता था, फिर हम उसकी लाइफ में गए, हमारे साथ उसकी दोस्ती थी, बाद में उसको मैं भी अच्छी लगने लग गई या मैं भी अच्छा लगने लग गया और उसने जो है हमारे साथ इस तरीके का रिलेशन या कनेक्शन बना दिया और फिर हमें छोड़ दिया एकदम से। फिर अब जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है वो वापस आ जाती है या वापस आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ है। ये अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, बहुत बड़ा राजा समझ रहा है। तो इसको जब भी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लो हो रहा है, ये आपकी एनर्जी को खाने के लिए वापस आ रहा है और आप रियल एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। आप एक टाइम तक आप कर दोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपके अंदर से कर्स निकलने लगेगा, क्योंकि जब कोई सामने वाला आपका बिल्कुल खेल बना देगा तो आपके अंदर से एक भयानक एनर्जी निकलने लगेगी, भयानक से अजीब से शब्द निकलने लगेंगे। आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ये मेरे शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, ये कैसे चैनल हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे होंगे, क्योंकि आसपास जितनी एनर्जीज बैठी होंगी ना, गाइड, एंसेस्टर्स, एंजल्स, उनको भी हर्ट हो रहा होगा कि क्या कर रखा है इसने, क्या मचा रखा है इसके साथ। सो मैं तो उन लड़कियों और लड़कों को बस ये समझाना चाहती हूँ जो इस टाइप की आदतों में है, जिनके लिए ये सब चीज़ें बड़ी मजाक है, जिनके अंदर अज्ञानता बहुत चलती है, जिनके माँ बाप ने उन्हें कभी नहीं सिखाया कि इस तरीके से प्यार में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक कहानी है, मैं जानती हूँ बचपन से, बहुत ही अमीर आदमी थे वो, हमारे जान पहचान के ही थे, बड़े अमीर आदमी थे, हम छोटे थे उस वक्त, बहुत पैसा कमा रहे थे, वो बहुत आगे जा रहे थे। लेकिन उनके बारे में बड़ा फेमस था कि जब वो विदेश गए तो उन्होंने किसी और महिला को वहाँ पे फंसाया, ऐसे ग्रीन कार्ड और समझ, इंडियन ही लेडी थी, कोई बाहर रहती थी, उसको बाहर फंसाया ग्रीन कार्ड के लिए और पता नहीं क्या क्या करा उसके साथ। और उसको मतलब वो शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी और उसको प्यार में फंसाया और पता नहीं क्या क्या, और शादी का वादा करके प्यार में फंसा के बाद में उससे शादी नहीं करी। और एक अपने ही घर की एक और रिश्तेदार को भी उन्होंने ऐसे ही फंसाया और उसको पागल कर दिया पूरा। तो वो उसको भी, मतलब हमारे घर वाले बताते थे कि इसको अमावस्या पूर्णमासी पे इसको ऐसे से अटैक पड़ते हैं। फिर वो जो लेडी थी जो बाहर रहती थी, वो एक बार उनके घर आ गई और बोलने लगी कैसे साथ, मतलब इस बंदे ने मेरे को पागल बनाया, विदेश में ऐसे किया। तो पैसा तो वो इंसान कमा रहा था, पैसा उसने बहुत कमा लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे चल के जो उसका बच्चा पैदा हुआ वो मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुआ। पूरी ज़िंदगी उसने मेंटली डिस्टर्ब बच्चे की सेवा में काटी। बाद में बीवी को भी डिप्रेशन ने पकड़ लिया, घर में 2-2 सदस्य मानसिक रोग के शिकार हो गए। तो इस चीज़ के लिए कमाया था उस इंसान ने पैसा कि एक औरत को, दूसरी औरत को पागल बनाता फिर रहा था वो इंसान, और एंड में उसे मिला ही क्या, कुछ भी नहीं, कहीं सुख ही नहीं है, ना बीवी है ढंग से और ना बच्चा है ढंग से। तो किसके लिए कमाया फिर ये सब कुछ, किसके लिए इतनी भागा दौड़ी करी। थोड़ा कम कमा लेते लेकिन अच्छा कर्म रख लेते। तो द पॉइंट इसकी लव की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो कभी भी किसी का भी प्यार में धोखा नहीं करना, प्यार में पागल नहीं बनाना। अगर तुम्हें लगता है कि उस कनेक्शन में जाके उसको कमिटमेंट दे सकते हो तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर उस इंसान के अंदर से हाई निकलने लग गई तो पूरा खानदान बर्बाद हो सकता है उस हाई से। कई बार आप देखते होंगे किसी किसी घरों में होता है ना, बार बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, या किसी किसी घर में सभी लोगों को बीमारियां एक ही प्रकार की होती रहती है, किसी किसी घर में बार बार हर किसी के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, टांगे टूटती रहती हैं, किसी किसी घर में कई लोग जो है मानसिक रोगों का शिकार होते रहते हैं। फादर भी ऐसे ही था, बेटा भी ऐसे था, बेटी का भी यही हाल हो रखा है। क्यों? क्योंकि उस घर ने, उस खानदान ने कर्सिंग एनर्जीज कमा रखी है। ऐसे घर के लोगों को हमेशा सोल लेवल पर हर रोज़ उन आत्माओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके साथ उनके घर वालों ने या उनके माता पिता ने या पहले किसी ने ऐसा कुछ कर रखा है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। हर रोज़ सोल के लेवल पर माफ़ी मांगनी चाहिए उन आत्माओं से कि जाने अनजाने अज्ञानतावश जिसने भी हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ किया है, उन आत्माओं से हम माफ़ी मांगते हैं। सो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।